नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आपने, वर्ड अरेंजमेंट, लॉजिकली वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है जी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। आज की क्लास में पढ़ेंगे आपका वर्ड फॉर्मेशन। ये इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ही एक टॉपिक आता है। इसमें वर्ड की फॉर्मेशन, लॉजिकली वर्ड्स कैसे बनते हैं। कभी कभार अगर आपने परीक्षा में क्वेश्चन देखे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग ना पेपर्स में देखते हैं, लिखा होता है पेड़, बीज, लाइकवाइज आपको लिखा होता है ट्री, सीड, फ्रूट, फ्लावर, रूट्स, जड़, फल, फूल, बीज, पेड़। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या क्या है। तो देखिए, इसमें दो तरह से चल सकता है। एक तो लोअर टू हायर, कि सबसे पहले आएंगे बीज, सीड्स। सीड्स को आप धरती में लगाओगे, क्या बनेगा? पौधा, प्लांट। अब वो पौधे को धीरे 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 बड़ा होगा तो उसमें आएंगी जड़ें, है ना, बीज से ही आएंगी। अब वो बन जाएगा पेड़, ट्री। पेड़ पे आएंगे फूल, पहले आएंगे फूल, फूल के बाद आएंगे फल। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इस तरह से उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी, वो देखना होगा विकल्प से। जैसे मान लो बॉडी पार्ट्स के लिए बात कर ले, पहले तो ये बताओगे इंटरनल एक्सटर्नल है। कई ऑर्गन हमारे एक साथ होते हैं, जैसे ENT, ठीक है ना, तीनों एक साथ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उन सबको आपको लॉजिकली अरेंज करना, इसे आप बोलते हैं लॉजिकली वर्ड अरेंजमेंट। देशों के बारे में, सागर महासागर के बारे में, इस तरह से डिफरेंट चीजों में आपको वो पूछता है और वो लॉजिकली वर्ड्स को अरेंज करने के लिए कहता है। तो चलिए बिना देरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, एग्जॉस्टेड नाइट, डे, स्लीप, वॉक। थकान, रात, दिन, नींद, काम। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिन होगा, डे। दिन में आप करेंगे काम, काम से आपको होगी थकान, फिर बन जाएगी वो रात, और फिर आपको आएगी नींद। तो आप देखिए, सबसे पहले डे का नंबर है 3, काम, वर्क का नंबर है 5, ठीक है जी, थकान 1, रात 2, स्लीप 4। तो 5, 3, 1, 2, 4। देखिएगा कौन से ऑप्शन में, 1, 2, 4, 2, 4, 1। तो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रकार से लॉजिकली चीजों को अरेंज करना। देखो, इसको कोई सर पैर नहीं है, पर जोड़ने पे जो स्थितियां निकलती हैं वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। तो ठीक है जी, अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसका डी हो गया, और ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न है। अगला, अटलांटिक महासागर, ठीक है जी। उसके बाद कहता है प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्टिका महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा होगा अटलांटिक, सबसे छोटा है उससे बड़ा है भाई आपका दक्षिण महासागर। देखो यहां ना उसके अकॉर्डिंग लगाया गया, पॉइंट टू पॉइंट, एरिया वाइज। तो सबसे पहले नंबर 4, फिर उससे बड़ा है 3, और सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? अटलांटिक। और उससे छोटा कौन सा है आपका? उससे छोटा है प्रशांत, और उससे छोटा है हिंद। तो इसका बनेगा 4, 3, 5, 2, 1, विच इज ऑप्शन सी। तो ये देखिए, ये सागरों के साइज के हिसाब से। तो लॉजिकली वर्ड अरेंजमेंट में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चनों को बड़ा कर देता हूं। तो चलिए, होप आपको सबको परफेक्ट दिख रहा होगा। अगला प्रश्न, अब देखो, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, किंडरगार्टन, कॉलेज। तो सबसे पहले क्या आता है?
आप किंडरगार्टन में जाते हैं, केजी क्लास में जाते हैं, केजी के बाद उसके बाद आप जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, फिर आप जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में, फिर जाते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज में। ठीक है जी। तो किंडरगार्टन 4 नंबर, प्राइमरी स्कूल 2 नंबर, ठीक है जी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 4 नंबर, सेकेंड 1, और कॉलेज हो गया 5। तो इसका होगा 4 2 3 1 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे होते हैं बट्टे ये क्वेश्चन। अगला देखो, ट्रीटमेंट रिकवरी वायरस सिम्टम इन और इन्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या दिखाई देंगे? सबसे पहले आपको वो इन्फेक्शन होगा, तो आपको संक्रमण होगा उस नहीं, सबसे पहले वायरस होगा ना भाई, सबसे पहले वायरस चिपकेगा आपको, वायरस होगा, उस वायरस के लक्षण दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको लक्षण दिखने से पहले वो इन्फेक्शन होगा, फिर आपको उसके लक्षण दिखेंगे, फिर आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे, और फिर आप रिकवर करेंगे। तो 5 देखो 3 5 4 1 2, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, ये चीज आपको छोटी छोटी ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। अगला देखिए, जैसे आपको दे रखा है थंग्स, स्टोमच, नोज, लिप्स, सल्क, जांग, पेट, नाक, होठ, खोपड़ी। अब इसको ना लाइट टू हाई टू लो, लो टू हाई, वो आपने देखना है। सबसे पहले इसने कर रखा है जांग, ठीक है, उसके ऊपर होता है पेट, पेट के ऊपर आएगा आपका होठ, होठों पे आएगा नाक, नाक के ऊपर होगा खोपड़ी। तो पहले नंबर पे खोपड़ी आना चाहिए ना। तो देखो 5 नंबर है खोपड़ी का, उसके बाद नाक, फिर उसके बाद आपके होठ, उसके बाद आपका पेट, और उसके बाद जांग। तो ये नीचे से ऊपर 1 2 4 3 5, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ऐसे देखना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर लग रहा है या ऊपर से नीचे, ये चीज आपको ऑप्शन में देखनी पड़ेगी। अगला देखिए, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, अर्थ, मिल्की वेव्स, ह्यूमन। तो सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर है आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद आती है पृथ्वी, और पृथ्वी में है मानव। तो इसका आंसर ये बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, बड़े से छोटा, ये चीज आपको हर बार क्वेश्चंस में देख के चलना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चनों से मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और ये देखिए, सारे ना किसी एग्जाम में आए हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं इन क्वेश्चनों को बाइलैंग्वेज उठाऊं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देता है आपको पतझड़, बसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी। तो मौसमों की सीक्वेंस लगानी है। सबसे पहले आती है आई, बसंत, पाला, उड़ंत। ठीक है, या शुरू करोगे सर्दियां, सर्दियां विंटर, सर्दियों के बाद आता है आपका स्प्रिंग्स, पतझड़। ठीक है, 4 2 वाले 2, 4 2 वाले 2 ऑप्शन है। पतझड़, पतझड़ के बाद आती है ऋतु बसंत, पतझड़ है ना 1, फिर आएगा आपका गर्मी, बसंत, मानसून। नहीं 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 प्यारे बच्चों, इसमें आएगा आपका सबसे पहले आई, बसंत, पाला, उड़ंत। सर्दियां चली जाती हैं विंटर आने के बाद, अगर आप जानते हो, बोलते हैं ना आई, बसंत, पाला, उड़ंत। तो विंटर, विंटर के बाद आता है स्प्रिंग, है ना, बसंत ऋतु। तो 2 और ये पहले 4, 4 2 वाला विकल्प ये है। उसके बाद है 3 या फिर 5, फिर आता है पतझड़, नहीं, उसके बाद आएगा मानसून, फिर आएगी गर्मी, फिर आएगा पतझड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, आंसर इज 3। अगला, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल। अब ऊपर से नीचे लगा लो या नीचे से ऊपर लगा लो, लगेंगे तो ये सीक्वेंस में, या फिर एरिया के हिसाब से, अगर डेंस एरिया के हिसाब से बात करें तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, इधर गुजरात है, गुजरात के बाद इधर इधर इधर, ऐसे भी सीक्वेंस में। ठीक है, ऊपर से नीचे लगा लो, सबसे ऊपर इनमें कौन होगा? राजस्थान,
फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, इधर आ जाएगा गुजरात, केरल, करनाल। तो आप देखेंगे ऑप्शन में क्या लिखा है, 5 से शुरू कर रखा है, मतलब केरल से, फिर 5 से केरल से, 4 से गुजरात से, 3 से कोई कर्नाटक से। हाँ, तो केरल से, केरल के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की सीक्वेंस अरेंज हो जाएगी। अगले वाले में क्या आता है, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो सबसे छोटे होते हैं बाइट, कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट। बाइट के बाद आता है एमबी, आपने सुना ना, पहले बाइट डाटा आता है, फिर एमबी आता है, फिर के, पहले केबी, फिर आता है एमबी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो इतने से ही आप देख लो कि बाइट का नंबर 1 है, किलोबाइट का 5 है, और मेगाबाइट का 2 है। तो 5, 1, 5, 2 वाले, दूसरा देखो नीचे विकल्प, 1, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 4। तो अब देखो मेगाबाइट, किलोबाइट। अब आ गया आपका टेराबाइट, गीगाबाइट। तो पहले आता है जीबी, फिर आता है टीबी। तो गीगाबाइट वाला है 4 और टेराबाइट वाला है 3। तो अब देखो 4, 3 वाला कौन सा है, तो ये विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से थोड़ा बहुत डाउट बन रहा हो तो ऑप्शन के जरिए भी ये क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हृदय, हार्ट, विल्स, कोन्स, किडनी, पाइंस, कर्णपल्ली, कर्णिका, यकृत। अब देखो कर्णपल्लवी का ये पाइंस होते हैं, ठीक है। कार्निया, किडनी, तो हार्ट नीचे से शुरू कर लो या ऊपर से शुरू कर लो। सबसे ऊपर आपका फिट क्या होता है, सबसे ऊपर फिट होगा आपका कार्निया, आंखों में। उसके बाद आपका आंखों में कॉर्निया होता है, कॉर्नियों के बाद नीचे आपका आता है कर्णपल्लव, आंखों के बाद कान। तो 3, 5 वाले विकल्प जोड़ो बस। उसके बाद आएगा आपका दिल, दिल के बाद, बिल्कुल, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आंख का कार्निया, कान का पर्दा, दिल, उसके बाद यहाँ और लास्ट में यकृत, जहां से मूत्राशय जुड़े हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आपको दिया गया इलनेस, डिस्पेंसरी, डॉक्टर, मेडिकल कंसल्टेशन। सबसे पहले आएगी बीमारी, बीमारी के लिए आप जाएंगे चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर आपको देगा परामर्श, फिर आप जाएंगे दवाई की दुकान पे, फिर आप लेंगे दवा। तो इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन ए होगा। अगला भी देखिए, अगर ध्यान से देखें इस प्रश्न को, अगले वाले को मैं स्क्रीन पे लाता हूं आपके क्वेश्चनों को। देखिए कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चनों को दिया गया है। और देखिए किसी भी प्रकार से नहीं। अगला देखिए, और सारे किसी ना किसी, हर साल एक एक क्वेश्चन में आया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। गलगुलाटी, नाभि, कान, गर्दन, जांग की मांसपेशियां, अगर, ये भी वही हो गया। खाना, धोना, खरीदना, काटना, पकाना। तो सबसे पहले आप खरीद के लाएंगे, 3 नंबर खरीद के लाएंगे। और उसके बाद अब देखो ऑप्शन में ना 3 वाला एक ही है, बी, तो आंसर वो लगा सकते हैं, पर जल्दबाजी नहीं। खरीद के लाएंगे, खरीद के बाद लाके उसे आप धोएंगे, धोने के बाद काटेंगे। तो आपका ये बी आंसर बिल्कुल फिट एंड फाइनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले में दे दिया भाई हेक्सागन, थोड़े बड़े कर लो भाई ताकि हमें दिक्कत ना बने। हाँ देखो आपको दिया हेक्सागन, हेक्सागन होता है आपका सप्तभुज, हेप्टागन, हेक्सागन, नैनोगन। तो सबसे पहले आएगा आपका षटभुज, चौथा, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज, और उसके बाद आएगा नवभुज। 4, 1, 2, 3, आंसर ए विकल्प लगा देंगे। अगले में देखो पेस्ट, कॉपी, सेव, प्रिंट, चयन। तो सबसे पहले आप डाटा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले वाले में आपको देता है हवेली, कुटिया, महल, कैबिन और विला।
तो विला सबसे बड़ा है ना, विला सबसे बड़ा है। देखो फिर किससे, 5 नंबर लास्ट में 2 ऑप्शनों में दे रखा है विला। विले से छोटा है आपका, चेक करो इसको, या तो झोपड़ी से शुरू भी किया जा सकता था, है ना। सबसे छोटी है झोपड़ी, कुटिया, कॉटेज। तो कुटिया, कुटिया से बड़ा आपका आएगा हवेली, हवेली के बाद आएगा महल, तो महल के बाद आएगा आपका कॉटेज और कैबिन। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, हर प्रकार से क्वेश्चनों को आपको दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न आप बना पाएंगे। मैं कुछ प्रश्न ये स्क्रीन पे ला देता हूँ, इनके आंसर आप जरूर आप मुझे स्क्रीनशॉट से भेजिएगा। ये देखो, क्लीन, कुक, ईट, सर्व, बाय, हो गया ना, अभी मैंने करवाया था। सबसे पहले आप खरीदेंगे, खरीद के उसको साफ करेंगे, साफ करके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये क्वेश्चन। अरे दादा कहाँ गए जी, ये रहे, ये देखिए, क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना। सबसे पहले आप खरीद के लाएंगे, फिर आप उसे साफ करेंगे, फिर पकाएंगे, सर्व करेंगे और फिर खाएंगे। तो ये आंसर हो गया। क्लास, सबसे पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे, आपका एडमिशन होगा, आपको क्लास लगानी होगी, फिर आपका असेसमेंट होगा और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा ही होता है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप योजना बनाएंगे, फिर उस चीज के लिए क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, फिर आप उस चीज का रंग करेंगे, रहना शुरू करेंगे, और फिर आप उसे सजाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, ये भी बड़े, मतलब एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। जैसे दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाएं तो क्या कम रहेगा। आपका वर्ड है मशीन, मैकब्री, मशीनरी, माइक्रानी, मैक्रेटा। देखो, तो MAC, इसके बाद यहाँ है H, यहाँ है A, यहाँ पे भी है H, यहाँ पे है A और यहाँ पे है H। तो ये AA वालों में झगड़ा होगा। पहले वाले पे आएगा मैकबरा, सबसे पहला नंबर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ये, तो 2, 4 वाला विकल्प ही A है, तो आंसर A लगा देंगे। पूरा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे आप मेरी बात को। जैसे और एग्जांपल देता हूं, पायलट, पाइवोट, पाइप ट्री, पिगन, पिगमेंट। अब देखो, PI, 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 LVPGG, तो पहले आएगा G, E वाला मतलब फर्स्ट सीट इसकी, फिर M वाला। अब आप ना इतने से ही देखो 4-5 विकल्प वाला कौन सा है, ऑप्शन डी, बस उसी को लगा दीजिए, आपका टाइम बचेगा, विद इन टाइम क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बनाना है। चलिए कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। आपको दिया गया है हील, हील, हेड, हेल्थ, हैप, हीट। 1 2 3 4 5, HE, ये आया AAA, तो इसमें आएगा D वाला पहले, फर्स्ट, फिर L वाला सेकंड, P वाला थर्ड। तो आप ये देख लीजिए 2 1 4 कौन से विकल्प में है, 2 1 4, 2 1 4 ही है ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 1 3 4, क्योंकि ये पहले L आएगा फिर ये आएगा। तो 2 1 3 4 वाला विकल्प आपका कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो आंसर ए मार्क कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए
अगले टाइप के क्वेश्चनों की तरफ दौड़े या अभी एक दो क्वेश्चन और ऐसे बनाए। डिसॉल्व, डिस्प्ले, डिस्प्यूट। देखिए ये जर्नल है, इसमें जो मजेदार क्वेश्चन होते हैं ना वो ये ऐसे होते हैं। देखिएगा, कहता है दिए गए अंग्रेजी के शब्दकोश को व्यवस्थित करते हुए, मैं आपको एक बार ये लिख लूं और इसका शॉर्टकट दिखाऊंगा, देखना। रिमेन, रिमेंबर, रिमेनेट, रिमेनिनन। अब कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा चौथे स्थान पे होगा? तो REM, REM, REM सब में कॉमन है। पहला स्थान होगा AA वालों दोनों का हो जाएगा। तीसरा स्थान, तो इसमें देखो 3 स्थान तो ये चलेगा, चौथा स्थान आएगा रिमेंबर का। ठीक है, तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि देखो REM में, REM में, REM में, इन तीनों में कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा बने, मुझे तो चौथा देखना था। तो इन दोनों में इसके पास N है, इसके पास E है, तो पहले E वाला आएगा, बाद में N वाला आएगा। तो सिंपल फोर्थ की सीट बतानी थी, तो मैं इसका आंसर थर्ड विकल्प मार्क कर दूंगा, सॉरी फोर्थ विकल्प, रिमेंबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। हर बार एक एक पेपर में CGL, CHSL हर बार। अब अगले में कहता है कि अगर इसको व्यवस्थित करें तो तीसरा स्थान किसका होगा? देख रहे हैं आप कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक्वेरियम, एक्वाटिक, एक्वारियल, एक्वारिएंट, एक्यूवेटेड। अब देखो AQU, AQUA, AQUA, AQUA सब में कॉमन है। इसके पास है R, इसके पास है U, इसके पास है V। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे तीसरा स्थान ढूंढने के लिए? इसके पास है T, इसके पास है T, तो सबसे पहले आएगा R, पांचवा अक्षर, उधर T है, उधर R है, तो RR वाले तो भैया फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, कोई भी हो मैटर नहीं करता, हमें थर्ड ढूंढना है। तो थर्ड वाले में TOT वाला आएगा, पर TIC है, TIN है, तो TIC वाला तीसरा हो जाएगा, TIN वाला चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एज अ होमवर्क, जो बनाइएगा। ये देखिए, ये CGL 2022 में आए हुए प्रश्न है, आप इन्हें बनाइएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई चैनल को लाइक करना, ठीक है जी, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।